तो भाई ये जो गाइडलाइन है वेरिएंट की कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, उसको समझने के पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि TCS NQT जो अपना टेस्ट है वो फ्री तो नहीं है, आपको पहले से पता होगा। आपको इसका बंडल पैक खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि सुमेर भाई यहाँ पे तो बहुत सारे बंडल हैं, जो भी आपने वेरियंट में भी बताया, तो मैं कौन सा लूँ? क्लियर है? तो यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ, 3 वेरिएंट होते हैं। एक होता है NQT, दूसरा इंडस्ट्री NQT, सब्जेक्ट NQT और NQT बंडल। तो यार मुझे कौन सा लेना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कॉग्निटिव तो लेना ही है, खरीदना ही है। इतना क्लियर है? उसके अलावा ये तो सबको खरीदना है, उसके अलावा आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री NQT में। तो इंडस्ट्री NQT समझो आपको अपना करियर बनाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं, लेकिन ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनाना है, जहाँ पे आप IT इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर, प्रोसेस और ट्रेंड समझना चाहते हो, तो आपको ये वाला लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपना करियर बनाना है बैंकिंग और फाइनेंस में, तो आपको ये वाला बंडल लेना चाहिए। सब्जेक्ट NQT जो आता है उसमें जो भी IT प्रोग्रामिंग में घुसना चाहता है उसको IT प्रोग्रामिंग का बंडल लेना है। पर उसके अलावा मेन हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स करना चाहता है, तो ये बेसिक ले सकता है, अकाउंटेंट ले सकता है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं क्या कह रहा था मोटा मोटा कि आपको पहला टेस्ट तो देना ही है, सेकंड टेस्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो और देखो कि क्या आप उस इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल BSc का बंदा है और वो जाके ले रहा है कौन सा IT प्रोग्रामिंग, तो तू नहीं दे सकता भाई। इतना क्लियर है? तो पहले देखने आ गया यार मेरे लिए एलिजिबल है क्या। क्लियर? IT प्रोग्रामिंग का बंदा, मतलब जो BSc IT का बंदा है, वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के लिए अप्लाई कर सकता है और शायद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, IT प्रोग्रामिंग के लिए नहीं कर सकता। तो अपने को समझना है कि मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा बंडल मेरे को लेना चाहिए। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये लोग आपको बंडल पैक भी देते हैं। तो बंडल पैक में क्या है, जो भी IT में करियर बनाना चाहता है वो 999 का ये वाला ले लो। जो भी बिजनेस, बैंकिंग और फाइनेंस में बनाना चाहता है, बैंकिंग और फाइनेंशियल में करियर बनाना चाहता है, वो ये वाला बंडल ले लो। इतना क्लियर हुआ? अब वापस आ जाते हैं अपन कि ये तो समझ गया कि क्या सीन है क्या नहीं। अब आ जाता है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। क्लियर है? बंडल बता दिया आपने, मुझे कौन सा लेना चाहिए वो बताओ। तो एक बार आपने वेरिएंट समझ लिया और पैकेज के बारे में जान लिया, अब आपकी जो क्वेरी है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, चलो वो देख लेते हैं। उन्होंने गाइडलाइन बहुत अच्छे से दी है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अगर आप BE, BTech, ME, MTech, MCA और MSc के बंदे हो, BCA नहीं, तो आपको अपना करियर IT प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हो, क्लियर है, तो आप ये वाला ले सकते हो। आपको क्या करना है, TCS NQT का IT करियर का बंडल पैक खरीदना है। क्लियर है? इसमें आपको कौन से टेस्ट देने जरूरी है, वो है NQT कॉग्निटिव स्किल और सब्जेक्ट NQT IT प्रोग्रामिंग। समझ रहे हो? ये दोनों देना आपको जरूरी है। अब आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पर आप नॉन प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, जैसे BPO हो गया, ये सब जगह पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए? आपको देना चाहिए NQT कॉग्निटिव स्किल, तो एप्टीट्यूड तो सबको देना ही। सेकंड आपको देना है वो है TCS NQT अपना सब्जेक्ट NQT बेसिक कंप्यूटर स्किल। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं BCom वाले, BBA, MBA, BSc, MSc और एनी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो खुद का करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में। तो आपको सबसे पहले तो BFS करियर रेडीनेस जो पैक है, इनका बंडल पैक है, वो आपको खरीदना चाहिए। और आपको टेस्ट कौन सा देना है? 2 देना है। एक देना है आपको कॉग्निटिव स्किल्स का जो एप्टीट्यूड है, दूसरा आपको देना है वो है फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का सब्जेक्ट NQT, और साथ में आप इंडस्ट्री NQT भी आप दे सकते हो जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको देने पड़ेंगे। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं गाइडलाइन फॉर BCom, BBA, MBA, BSc, MSc एंड एनी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो अकाउंटेंट में खुद का करियर बनाना चाहते हैं। तो उनको कौन सा टेस्ट देना है? 2 देना है। NQT कॉग्निटिव देना है, साथ में दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट NQT अकाउंटेंट देना है। इतना क्लियर है? अब एनी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो खुद का करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर फॉर वर्क, मतलब बेसिक सा कंप्यूटर खुद के काम के लिए सीखना चाहते हैं, ज्यादा तगड़ी चीज नहीं बट ठीक है, बेसिक कंप्यूटर फॉर वर्क, तो उनको क्या है, कॉग्निटिव स्किल का टेस्ट तो देना ही है, साथ में उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल का टेस्ट देना पड़ेगा। अब उसके अलावा जो बी है, MTech के बंदे हैं, BTech के बंदे हैं, एनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, रिटेल में जाना चाहते हैं, फार्मा में जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई अदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको बेसिक सा कॉग्निटिव टेस्ट ही देना है बस। क्लियर है? तो ये था मोटा मोटा जो मैं आपको बताना चाहता था कि मोटी मोटी जो चीजें हैं वो यही है। यहाँ पे मैंने आपको सारा गाइडलाइंस तो कंप्लीट कर दी।